आते शीतल कहती है, दीदी न जाने हमने ऐसे कौन से कर्म किए थे जो ऐसे घर में पैदा हुए जहाँ लड़कियों की कोई इज्जत ही नहीं करता। हाँ शीतल, तू सही कह रही है। दीदी मैं तो आपके लिए प्रार्थना करती हूँ कि आपको एक बहुत अच्छा ससुराल मिले जहाँ पर बेटियों को लक्ष्मी समझा जाता हो, बोझ नहीं। शीतल, मैंने तो मम्मी पापा को बातें करते सुना है कि हम दोनों की शादी वो एक साथ ही करेंगे, क्योंकि हम दोनों में सिर्फ 1.5 साल का ही फर्क है और हमारी शादी सिंपल तरीके से करने के बाद वो अपने बेटे की शादी धूमधाम से करेंगे। बातें करते करते दोनों खाना बना लेती हैं। इसके बाद सभी को खाना परोस देती हैं। सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। फिर दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं और उसके बाद रसोई की साफ सफाई करके दोनों कमरे में अपने अपने चली जाती हैं। अगली सुबह सरिता के ताऊजी दिनेश घर आते हैं। वो अपने छोटे भाई वरुण से बैठकर बातें ही कर रहे थे कि तभी सरिता चाय लेकर आ जाती है। ताऊजी चाय लेते हैं और सरिता अंदर चली जाती है। फिर शीतल भी ताऊजी के पैर छूने के लिए बाहर आती है और पैर छूकर अंदर चली जाती है। तब ताऊजी वरुण से कहते हैं, अरे भाई वरुण, तेरी दोनों बेटियां तो बड़ी हो गई हैं, उनके रिश्ते के बारे में भी कुछ सोचा है या नहीं? अरे उनका कॉलेज पूरा हो जाए फिर उनकी शादी करनी है मुझे। हाँ, अरे वरुण, लड़कियों को ज्यादा पढ़ाना लिखाना अच्छी बात नहीं है। तू तो अच्छा सा लड़का देखकर शादी कर दे उनकी। हाँ ठीक है बड़े भैया। तो अगर आपकी नजरों में कोई अच्छा रिश्ता हो तो बताना। हाँ, रिश्ता तो है। मेरे दोस्त के 2 बेटे हैं, बड़े अच्छे घर से हैं वे। मैं उनसे इन दोनों के रिश्ते की बात चलाकर देखता हूँ। अगर बात जम गई तो दोनों बेटियां एक ही घर में चली जाएंगी। दोनों की एक साथ शादी कर देना, तेरा भी खर्चा बच जाएगा। तभी नम्रता वहां जाती है और दिनेश की बात सुनकर कहती है, हाँ बड़े भैया, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बात जम जाए तो हम इन दोनों की शादी जल्दी ही कर देंगे। ऐसा कहकर ताऊजी वहां से चले जाते हैं। तभी सुमित वहां आता है। वरुण और नम्रता उसे सारी बातें बताते हैं। इसी समय शीतल वहां चाय लेकर आ जाती है और कुछ बातें सुनकर शीतल कहती है, किसकी शादी की बात हो रही है पिताजी, हमें भी बताइए। अरे तुम्हें कितनी बार समझाया है शीतल, लड़कियों का हर बात में बोलना ठीक नहीं होता। चाय दो और जाओ यहाँ से। अब शीतल चाय देकर रसोई में जाती है जहां सरिता रोटी बना रही थी। शीतल उससे कहती है, दीदी लगता है हम दोनों की शादी की बात चल रही है घर में। अच्छा ही तो है शीतल, कम से कम हम कहीं और चले जाएंगे तो हमें इस कैद खाने से तो मुक्ति मिलेगी। अगले दिन सुबह सुबह ही ताऊजी का फोन आता है और ताऊजी वरुण को बताते हैं कि लड़के वाले लड़की देखने के लिए आ रहे हैं। वरुण फोन रखने के बाद सभी को बात बताता है। अगले दिन लड़के वाले आते हैं और दोनों बहनों को देखते हैं। करुणा को सरिता और शीतल अपने दोनों बेटे अंकित और अभिषेक के लिए बहुत पसंद आती हैं। तब करुणा कहती है, बहन जी, हमें आपकी दोनों बेटियां अपने बेटों के लिए बहुत पसंद है। हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का। नम्रता और वरुण ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और इस तरह सरिता और शीतल की शादी अंकित और अभिषेक से तय हो जाती है। अगले 2 महीने के अंदर दोनों बहनों की धूमधाम से शादी हो जाती है और दोनों अपने ससुराल आ जाती हैं। दोनों दुल्हन दरवाजे पर खड़ी थी और सामने उनकी नंद आरती की थाली लिए खड़ी थी। उनकी नंद कनिका दोनों भाभियों की आरती करती है और कहती है, भाभी कलश गिराकर अंदर आ जाइए। वो दोनों कलश गिराकर अंदर आ जाती हैं। तभी उनकी जिठानी सेजल कहती है, आओ आओ सरिता और शीतल, आज हमारे घर में 2 लक्ष्मी और आ गई हैं। सरिता और शीतल दोनों सेजल की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती हैं। तब भूपेश कहता है, बड़ी बहू, हमारी दोनों बहुओं को रूम तक छोड़ाओ और तुम भी अपने कमरे में जाकर आराम कर लो। अब सेजल दोनों को कमरा दिखाती है और खुद भी अपने कमरे में जाकर आराम करती है। अगले दिन सेजल और कनिका दोनों साड़ी और कुछ गहने लेकर सरिता के कमरे में जाती हैं और देते हुए सेजल कहती है, सरिता ये रही साड़ी और कुछ गहने, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट। तुम इसे पहनकर तैयार हो जाओ और हाँ, कनिका तुम्हारी मदद कर देगी। ऐसा कहकर सेजल सरिता को साड़ी और गहने देकर चली जाती है और कनिका कहती है, लाइए भाभी, मैं आपकी साड़ी पहनने में और तैयार होने में आपकी मदद कर देती हूँ। दूसरी तरफ सेजल शीतल के कमरे में जाती है और साड़ी और गहने देते हुए कहती है, शीतल, मेरी तरफ से तुम्हें ये साड़ी और गहने गिफ्ट है। तुम अपनी पहली रसोई के लिए पहनकर तैयार हो जाओ और हाँ, लाओ, मैं तुम्हारी साड़ी पहनने और मेकअप करने में मदद कर देती हूँ। एक तरफ कनिका तो दूसरी तरफ सेजल घर की दोनों बहुओं की मदद करने लगती हैं। थोड़ी देर बाद दोनों बहुएं तैयार होकर उतरकर नीचे आती हैं। दोनों बहुत सुंदर लग रही थी। उन्हें देखकर करुणा कहती है, अरे वाह, मेरी दोनों बहुएं तो बहुत सुंदर लग रही हैं। सरिता और शीतल दोनों अपने सास ससुर के पैर छूती हैं। फिर सरिता कहती है, माँ जी, आज हम दोनों की पहली रसोई है। बताइए, हम आप लोगों के लिए खाने में क्या बना लें? बेटा, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। खाना तो हमने बाहर से मंगवा लिया है। तुम सिर्फ मीठे में हलवा बना लो, इससे रसम भी हो जाएगा और तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।
यह सुनकर सरिता और शीतल बहुत खुश हो जाती हैं। दोनों रसोई में जाती हैं और सूजी का हलवा बनाते हुए शीतल सरिता से कहती है, सरिता दीदी देख रही हो, हमारे ससुराल वाले तो बहू की बहुत इज्जत करते। ये लोग कितने प्रेम से बात करते हैं और हमसे ज्यादा काम भी नहीं करवाया। हाँ शीतल, हम बहुत ही खुशनसीब हैं जो हमें ऐसा ससुराल मिला। अब दोनों हलवा बनाती हैं। तब तक मेहमान भी आ जाते हैं। दोनों बहुएं सभी को हलवा परोसती हैं। सभी लोग हलवा खाते हैं और सभी सरिता और शीतल को शगुन देते हैं। तब एक पड़ोसन ममता कहती है, बहन तुम्हारी दोनों बहुएं तो बड़ी खूबसूरत और इतनी संस्कारी भी। तुम्हारी बड़ी बहू भी बहुत प्यारी है। तुम तो बड़ी खुशनसीब हो बहू के मामले में। हाँ बहन, मेरे घर में 4 लक्ष्मी है। मुझसे ज्यादा किस्मत वाला कौन हो सकता है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग आशीर्वाद दो कि मेरे घर में पोती ही आए। सभी लोग आशीर्वाद देकर अपने अपने घर चले जाते हैं। ऐसी समय बीतने लगता है। सरिता और शीतल अपने परिवार में प्रेम पूर्वक रहने लगती हैं। ससुराल के सभी लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं और उनसे बड़ा प्रेम करते हैं। एक दिन की बात है, सरिता का पति उसे जगाते हुए कहता है, सरिता उठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाया हूँ। सरिता चौंक कर उठती है तो देखती है कि घड़ी में 9 बज चुके थे। ये देखकर सरिता कहती है, हे भगवान, आज मैं इतनी देर तक कैसे सो गई और आपने मुझे जगाया भी नहीं। अब माँ जी मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगी। अरे सरिता, इसमें इतना घबराने वाली क्या बात है। तुम लेट सोकर उठी हो, तुमने कोई जुर्म तो नहीं किया और हमारे घर पर बहू पर कोई गुस्सा नहीं करता। सरिता यह सुनकर बहुत हैरान होती है और मन ही मन सोचती है, कितने अच्छे हैं ये लोग। इनके यहाँ बहू और बेटियों को बोझ नहीं समझा जाता। तभी अंकित कहता है, वैसे ये सब छोड़ो और मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाया हूँ, लो चाय तो पी लो। ऐसा कहकर अंकित सरिता को चाय दे देता है। सरिता चाय पीती है। उसके बाद वो उठकर रसोई में जाती है तो देखती है कि अभिषेक शीतल के साथ खाना बनवा रहा है। ये देखकर सरिता कहती है, अरे देवर जी, आपको खाना बनाने की क्या जरूरत है। भाभी आप उठने में लेट हो गई थी तो मैंने सोचा कि मैं शीतल की मदद कर दूं। वैसे भी हमें हमारे माता पिता ने बचपन से ही खाना बनाना सिखाया है। अब हर जिम्मेदारी घर की बहू की नहीं होती, कुछ बेटों की भी होती है। बहुत अच्छी सोच है आप लोगों की देवर जी, लेकिन फिर भी अब मैं आ गई हूँ ना, तो आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। अरे ठीक है भाभी, जैसी आपकी मर्जी। अभिषेक